Now let's cover concept of imaginary pivot. Guys, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि we need 4 recent pivots to identify trend. ओके, अब इमेजिनरी पिवट कंसेप्ट क्या हेल्प करता है हमारी। मान लीजिए कोई भी करंट प्राइस पे मार्केट चल रही है अभी। इस करंट प्राइस पे जो भी अभी प्रीवियस ट्रेंड है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है इमेजिनरी पिवट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो होता है इमेजिनरी पिवट का, ये कब यूज में आता है, कब हम इसको चेक करते हैं। मान लीजिए जो अभी ट्रेंड चल रहा है अप, अप से हो गया ट्रेंड साइडवेज, साइडवेज के बाद क्या ट्रेंड रहेगा, होगा, ये तब काम में आता है हमें कंसेप्ट इमेजिनरी पिवट का। मान लीजिए जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड से साइडवेज हो गया, अब साइडवेज से क्या नया ट्रेंड रहेगा, इसको आइडेंटिफाई करने इस स्टेज के बाद, आफ्टर साइडवेज इस स्टेज के बाद हमें यूज आता है कंसेप्ट का इमेजिनरी पिवट का। ओके, आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी पिवट, बिकॉज एट करंट मार्केट प्राइस पे जब हम एक व्यू पॉइंट बनाते हैं या कभी कोई ट्रेड लेते हैं लाइव मार्केट में, तो हमें इमेजिनरी पिवट्स को कंसीडर करना होता है कि नेक्स्ट जो है ट्रेंड वो क्या बनेगा, वो क्या रहेगा। ओके, नाउ आई विल क्लैरिफाई इन मोर डिटेल। एक चीज को ध्यान रखिएगा इस कि लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होता है। हायर टाइम फ्रेम पे इतनी जल्दी नहीं होता है, बट जब हम इंट्राडे करते हैं या स्विंग करते हैं, तब जो है ट्रेंड लोअर टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं, तो उसमें ट्रेंड जो है वो काफी जल्दी बदलता है। नाउ इफ प्राइस इज कमिंग लाइक दिस, और करेंटली अब प्राइस यहाँ पे है इस स्टेज पे। सो अभी ये क्या है, ये लो है, ये लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, ये हाई है, ये हायर हाई है, और ये अब जो है ये लोअर हाई हो गया। अब हमें जो है यहाँ तक अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है हमें डाउन दिखता है। फर्स्ट पिवट, सेकंड पिवट, थर्ड पिवट एंड फोर पिवट्स, यहाँ तक जो है ट्रेंड अभी वो डाउन का है। सो हमें यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ट्रेंड अभी क्या है। ओके, नाउ जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, सो अब ये ट्रेंड में है जो लोअर ट्रेंड नहीं रहा अब ये। अब जब प्राइस यहाँ से यहाँ गई और यहाँ आके एक यू टर्न कर गई, प्रॉपर कंफर्म्ड यू टर्न कर गई, अब ये लोअर ट्रेंड नहीं रहा। अब जब ये लोअर ट्रेंड नहीं रहा तो ये कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे आके ये साइडवेज हो गया है। अब ना ये लोअर ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है, ये एक साइडवेज है, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड हो गया। अब ना अब जो है प्राइस यहाँ से आके यहाँ एक हायर लो बनाती है, इस लो से ये हायर है। ओके, और यहाँ पे प्राइस इसको क्रॉस करता है, जो लोअर हाई साइडवेज हो गया था जो, इसको क्रॉस करके अब प्राइस यहाँ आ गया ऊपर। अब जो है गाइज, अब प्राइस जब यहाँ है, सो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अब प्राइस चाहे यहाँ से यू टर्न कर जाए या थोड़ा और आगे जाए और वहां से यू टर्न कर जाए, या कितना ही आगे जाए और वहां से यू टर्न कर जाए। बट अब जो है इस क्रॉस ओवर से, इस जो ये लोअर हाई था लास्ट पिवट, उससे तो अब ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर से ही यू टर्न आएगा। सो यहाँ मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ जो है प्राइस ने जो है यहाँ से
कोई भी अभी यू टर्न नहीं लिया है, अभी प्राइस यहीं पे है। सो इस केस में इस स्टेज पे हम जब करंट मार्केट प्राइस पे खड़े हैं, करंट लाइव मार्केट में है, तो हमें जो है अब हमें पता है कि ये बनाएगा तो यहीं से बनाएगा तो भी ऐसे ही बनाएगा। सो ये जो है ये अब जो हो जाएगा फिर ये हायर हाई हो जाएगा, है ना? ये था, इससे हाई हो जाएगा। अब ये हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाई रह जाएगा। अब एक पिवट यहाँ आ जाएगा, ये इमेजिनरी पिवट हो जाएगी हमारी कि इमेजिन अब यहीं से नीचे ही जाएगा। अब यहाँ नहीं है ये, यहाँ से नीचे नहीं, ये क्रॉस ओवर करके आया तो ये अब यहीं से जाएगा और ये हाई हो गया, ये लो था, ये हायर लो हो गया तो एक पिवट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी एंड फोर्थ ये हो गई। अब जो ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड हो गया। यहाँ से प्राइस जब आ रहा था तब डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे साइडवेज हो गया और हमें इमेजिनरी पिवट हमारी फोर्थ पिवट जो थी, जो वो हमें मिल गई है इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी पिवट हेयर, बिकॉज ये प्राइस को क्रॉस कर गई। क्रॉस ओवर के क्रॉस ओवर के बाद ही जो है हम कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं इमेजिनरी पिवट को आफ्टर साइडवेज। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए प्राइस जो है वो यहाँ से आके साइडवेज होके यहाँ तक आई और प्राइस अभी यहीं है इस स्टेज पे। सो इस स्टेज इसने इसको क्रॉस ओवर नहीं करा अभी तक। अब यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बट यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं है। यहाँ पे मतलब आप कोई ट्रेंड आप बता नहीं सकते कि क्या बनेगा। आप इमेजिनरी पिवट कंसेप्ट को यहाँ यूज नहीं कर सकते, ये एक क्रॉस ओवर के बाद ही यूज हो सकता है, क्योंकि वो कंफर्म हो गया कि इस लेवल को क्रॉस करके इस लेवल के ऊपर आ गया है। अब तो यहीं से ये मूव होगी वापस। अब यहाँ कोई ये बीच में है ना, इस लेवल और इस लेवल के बीच में है ये। सो यहाँ कोई इमेजिनरी पिवट का कंसेप्ट नहीं बन सकता है, वो यहाँ से भी जा सकती है, थोड़ा और ऊपर जाके यहाँ से भी आ सकती है। तो यहाँ कोई कंसेप्ट यूज नहीं होगा इमेजिनरी पिवट का। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं यहाँ पे कि एक तो आफ्टर साइडवेज एंड जो है फोर्थ पिवट पे आफ्टर जब क्रॉस ओवर हो जाता है, जो फोर्थ पिवट बनती है उसमें देखा जाता है इमेजिनरी कंसेप्ट का क्रॉस ओवर के बाद। अब हम एक अप ट्रेंड से साइडवेज एंड साइडवेज से डाउन ट्रेंड को कवर कर लेते हैं विद द यूज ऑफ इमेजिनरी पिवट, ताकि जो है डाउट आपके वो ना रहे। ओके, लेट्स सी। अब ये लो है, ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, ये हाई है, ये हायर हाई है और ये जो है अब लोअर हाई हो गया प्रीवियस से। ठीक है, अब यहाँ जो है यहाँ तक तो ट्रेंड जो था ये अप था, यहाँ अब हायर हाई से लोअर आ गया तो ये अब ट्रेंड जो है यहाँ पे इस पिवट पे आके ये साइडवेज हो गया। अब जो है ये इसको हायर लो को भी क्रॉस कर गया, ये क्रॉस ओवर हो गया है प्राइस। अब प्राइस इतना नीचे आ गया है, अब वो चाहे यहाँ से मूव करे बैक, चाहे यहाँ से यू टर्न बनाए, चाहे आगे जाके बनाए। सो अब जो है जो भी बनेगा अब वो इससे नीचे होगा। अब जो है ये इससे लो हो गया है तो अब ये लोअर लो हो गया है। अब यहाँ तक तो साइडवेज हो गया था, यहाँ तक अप था, अब ये पिवट हो गई, ये इमेजिनरी पिवट हो गई एंड जो ये है एक ये पिवट हो गई, एक ये पिवट हो गई। अब ये लो हो गया। ओके, सो एंड एक ये हो गई, ये हाई हो गया इसका, ये लोअर हाई हो गया। अब एक पिवट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई एंड फोर्थ इमेजिनरी पिवट हो गई। अब ये क्या ट्रेंड हो गया, ये अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये डाउन हो गया। तो ये एग्जांपल था अप से साइडवेज एंड साइडवेज से डाउन विद द यूज ऑफ इमेजिनरी पिवट।
एट करंट एट लाइव मार्केट। नाउ आई होप आपको इमेजिनरी पिवट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, बिकॉज लाइव मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा प्राइस में। ओके गाइस, सो ये था हमारा इमेजिनरी पिवट। अभी जो हम इसके बाद देखेंगे एक कंसेप्ट, वो हम देखेंगे मेजर वर्सेस माइनर पिवट। अब ये भी बहुत पावरफुल है, मेजर वर्सेस माइनर पिवट। समटाइम्स क्या होता है, आप मार्केट में जो है मान लीजिए ऐसे मूव आ रहे हैं, अब आप ये देखेंगे कि ये तो हो गया एक डाउन ट्रेंड, अगर ये ऐसे बनाया जाए, ये तो हो गया एक डाउन ट्रेंड की तरफ आपको, और ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। तो हमें कब मेजर और कब माइनर को यूज करना है, वो हमें जो है हम अगली वीडियो में कवर करते हैं इसको। कोई डाउट हो आपका इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी पिवट को लेके, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड ऑन योर कमेंट्स। ओके गाइस, थैंक यू।